क्वेश्चन तक ही रखा था। ओके, कलर थ्योरी, ठीक है। एक तो कलर के स्पेलिंग में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कलर का स्पेलिंग क्या होता है। दोनों स्पेलिंग होती है कलर की, ठीक है। COLOR भी कलर होता है जो कि अमेरिकन इंग्लिश है, और COLOUR जो कि ब्रिटिश इंग्लिश है, जो कि हम लोग नॉर्मली इंडिया में यूज करते हैं, राइट। कलर थ्योरी में क्या होता है, प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं और टर्सरी कलर होते हैं, राइट। तो कलर थ्योरी को उसके पिगमेंट में बांटा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ पिगमेंट क्या है, प्राइमरी में क्या क्या कलर आ रहे हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। ये प्राइमरी का व्हील है। सबको दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन? यस सर। यस सर। ओके, तो ये प्राइमरी कलर का व्हील है। इस प्राइमरी कलर में जो मेन कलर हाईलाइटेड है वो कौन सा कलर है, ब्लू, येलो एंड रेड। रेड, ब्लू, येलो, ओके। सेकेंडरी कलर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर को कहते हैं सेकेंडरी कलर। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा रेड और येलो क्या है, ऑरेंज। रेड और येलो क्या है, ऑरेंज। तो उसके कॉम्बिनेशन से बनता है, प्राइमरी प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर से ऑरेंज बनता है, ये सेकेंडरी कलर कहलाता है। वैसे ही रेड और ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर है। अब ये जो पर्पल बना वो क्या है, सेकेंडरी कलर, ठीक है। अब ब्लू और येलो प्राइमरी कलर, और उससे बनता है ग्रीन कलर जो कि सेकेंडरी कलर है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेड, ब्लू, येलो एज प्राइमरी कलर, उसके बीच में जो उनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर, ओके। तो ग्रीन, ऑरेंज, येलो, सॉरी ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल आपका एग्जांपल है सेकेंडरी कलर का। टर्सरी कलर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता प्राइमरी है, एंड सेकेंडरी कलर। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, ओके। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, टर्सरी कलर। तो यहाँ पे कौन सा प्राइमरी कलर है, रेड, और ये क्या है, सेकेंडरी येलो। कलर है पर्पल, पर्पल ना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, क्या कलर बनेगा, एक सेकेंड, टर्सरी कुछ कलर। प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन में, यस सर। मुदासिर, मुदासिर का क्यों दिख रहा है वो? एक सेकेंड, Mudassir has started screen sharing. पता नहीं वो क्यों स्क्रीन शेयरिंग में स्टार्ट कर रहा है उसको। मुदासिर मैं तुमको रिमूव कर रहा हूँ, फिर से तुम कनेक्ट कर लेना। ओके, अब आपको दिख रहा है ये फिर से, नो। आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा ना, एक सेकेंड। यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। अब दिख रहा है ना, ओके। तो अब सीन क्या है कि अगर मैं बात करूं, रेड हमारा प्राइमरी कलर है और सेकेंडरी कलर क्या था, ऑरेंज। ऑरेंज, राइट। तो टर्सरी कलर क्या होगा, लाइट येलो। हाँ, लाइट ऑरेंज। रेड और ऑरेंज के मिक्स करने से क्या होगा, डार्क ऑरेंज बनेगा। ऑरेंज का में हमने रेड मिक्स किया तो और डार्क ऑरेंज बनेगा गेरुआ ना, रंग। गेरुआ रंग, ठीक है। वैसे ही ये ब्लू है आपका प्राइमरी कलर, ये ग्रीन है आपका सेकेंडरी कलर। तो एक्वा कलर, या आप बोल सकते हो इसको कौन सा कलर बोलते हैं,
स्काई ब्लू, एक्वा कलर और एक बोलते हैं टर्क्वाइस ब्लू। टर्क्वाइस ब्लू, ओके, टर्क्वाइस ब्लू कलर आपका बनता है, राइट। वैसे ही ग्रीन और येलो, येलो क्या है प्राइमरी और ग्रीन क्या है सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो Secondary. इससे क्या बनेगा, लेमन ग्रीन, लाइट। ठीक है, लाइट ग्रीन बोल सकते हो, लेमन ग्रीन बोल सकते हो। तो ये कलर बना। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है। प्राइमरी है ब्लू, रेड, येलो ब्लू, और येलो, रेड, ठीक है। और सेकेंडरी कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी ग्रीन, कलर इन ऑरेंज। सेकेंडरी कलर। टर्सरी कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, ओके। विजुअल्स जो है वो जो आप देख रहे थे वो ये था। ये मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू, ये कभी वर्ड आपने सुना है, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू, क्या है ये? Filter है. Sir, hue is the name of value color. सॉरी, ह्यू इज द Name of color. Another name नेम, of color. ओके, ह्यू इज द अनदर नेम ऑफ कलर, राइट, ये ऐसा गूगल में लिखा हुआ है, ओके। एंड सैचुरेशन एंड वैल्यू, एनी आइडिया? नो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइडिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ह्यू इज द अनदर नेम ऑफ कलर जस्ट लाइक रेड, ग्रीन, येलो, मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया, ये एकदम सॉलिड कलर है। आप ये समझ लो कि ब्लू ब्लू है, एकदम बेसिक। या आप बोल सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं ना, इसमें ना टिंट है ना शेड है। टिंट और शेड क्या होता है ये आगे हम समझेंगे, बट ये सॉलिड कलर है। मतलब रेड, ग्रीन, ग्रीन क्या है, ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन ग्रीन है, तो अगेन ग्रीन भी है। मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर कुछ भी हो सकता है, बशर्ते क्या है, इट्स अ प्योर कलर, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ टिंट एंड शेड, ओके। आगे हम टिंट एंड शेड भी बता रहे हैं। सैचुरेशन क्या है, द ब्रिलियंस एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर व्हेन ए पिगमेंट ह्यू इज टोन्ड both white and black or gray are added to color to reduce the color saturation। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ह्यू क्या है, अनटच, जिसमें ना कलर का पिगमेंट, ना व्हाइट यूज हुआ है, ना ब्लैक ना ग्रे, ओके। तो उसका जो वेरिएंस है या इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड कलर इज रिमेन सेम। अगर हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं व्हाइट और ब्लैक और ग्रे, तो क्या होता है, सेम रह जाता है। मतलब एक कलर का जो सॉलिड अपना वैल्यू है वही रह जाता है, जिसको हम ह्यू बोल सकते हैं या कलर बोल सकते हैं। बट अगेन कलर तो आपका व्हाइट के एडिशन से भी वो कलर एक नया बनता है और ब्लैक के एडिशन से भी एक नया कलर बनता है। तो इसलिए ह्यू एक वर्ड की जरूरत पड़ी कि इसमें मतलब क्या है, ह्यू अगर मैं बोलूं कि दिस इज ह्यू कलर या दिस इज ह्यू टोन, तो इसका मतलब है देयर इज अ नो कॉम्बिनेशन ऑफ और मिक्सअप ऑफ एनी वाइट पिगमेंट और ब्लैक ग्रे पिगमेंट, राइट। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर होगा कोई बात नहीं, मुझे पता है आधे लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, इसके लिए मैंने विजुअल्स रखे हैं, डोंट वरी। वैल्यू क्या है, वैल्यू कलर डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, राइट। तो अब एक कंफ्यूजन तो मुझे भी हो गया कि सैचुरेशन और वैल्यूम में क्या अंतर है। फिर अगर सैचुरेशन ये बोल रहा है कि उसमें अगर व्हाइट एंड ब्लैक का टोन अगर हम किसी भी सॉलिड ह्यू कलर में ऐड करते हैं जो उसके इंटेंसिटी को घटाता या बढ़ाता है, तो फिर वैल्यू क्या चीज है? वैल्यू भी तो वही बोल रहा है कि कलर वैल्यू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ए कलर, राइट। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, इसमें बोलने में यस कोई भी सर, गलत आप बात इसको नहीं, पॉइंट्स में कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कीजिए, जरूर मतलब जरूर, शॉर्ट वर्ड में। अब ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसलिए मैंने विजुअल्स लास्ट में रखा था। ये है आपका विजुअल्स,
प्योर ह्यू मतलब क्या है, रेड कलर। ये जो रेड है ये प्योर ह्यू है। इसमें जब व्हाइट ऐड कर रहे हैं तो जितना व्हाइट ऐड कर रहे हैं उसका टिंट बढ़ता जा रहा है। टिंट मतलब व्हाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जहां बात आ Okay. रही है टिंट, वहां पे बात आ रही है एडिशन ऑफ व्हाइट की इन ह्यू कलर, इन सॉलिड कलर। ओके, तो रेड हमारा सॉलिड कलर है, यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, व्हाइट ह्यू कलर। ओके, सॉरी, व्हाइट और टिंट। तो इसमें हम जितना भी हम टिंट ऐड करेंगे तो इंक्रीज ऑफ टिंट और व्हाइट शेड, तो इन ये टिंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ना कि घटेगी। ओके, अगर हम बात करें कि इसका टिंट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें व्हाइट ज्यादा है, ठीक है, जो व्हाइट का रेशियो है वो ज्यादा होगा, तो टिंट भी ज्यादा। टोन में क्या है, टोन में हम ऐड क्या करते हैं, ग्रे कलर, ठीक है। ह्यू कलर में जो रेड है उसी के टोन में हम अगर हम ग्रे यूज करते हैं तो उसका क्या होता है कि टोन, उसका कलर बढ़ता है, मतलब टोन वैल्यू उसकी इंक्रीज होती है। टोन वैल्यू का मतलब है द मिक्सअप ऑफ ग्रे कलर इन एनी ह्यू कलर। तो यहाँ पे टोन की वैल्यू बढ़, सॉरी, यहाँ पे टोन की वैल्यू मतलब ग्रे की वैल्यू बढ़ रही है एक पर्टिकुलर सॉलिड कलर में, राइट। एंड शेड में क्या हो रहा है, शेड में अगेन ब्लैक जो है, कितना यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये तीनों रो में, आपके तीनों बॉक्स में रेड सेम है, बट अगर आप नेक्स्ट बॉक्स पे ध्यान दो और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ग्रे पे एक अलग टोन आ रहा है, व्हाइट पे एक अलग टोन आ रहा है, ब्लैक पे मरून, डार्क मरून, देन ब्लैक, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ किसी को टिंट और शेड और टोन क्या हो रहा था अभी तक, इतना तो क्लियर होगा। टिंट एंड टोन, शेड किसको बोलते हैं, राइट। किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब कंफ्यूजन है। नहीं नहीं सर, समझ आ गया। आ गया ना, ओके। हम्म। सबको आ गया, मुझे चैट बॉक्स में बताओ यस, अगर समझ में आ हाँ गया जी। तो टाइप करके लिख दें यस। 22 लोग हैं यहाँ पे, एक का भी मैसेज नहीं है। ओके, सबका आ रहा है, ओके। किसी का नहीं समझ में आना कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा सकता हूँ, आप नो भी लिख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी डाउट रह गया है तो। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एनालॉगस कलर, एनालॉगस कलर क्या है, एनालॉगस कलर आर ग्रुप ऑफ थ्री that are next to each other in color wheel and a tertiary. Okay, red orange and red orange, red orange and red orange का मतलब क्या है, रेड तो है ही, ऑरेंज तो है ही। अब रेड ऑरेंज के बीच में जो एक, याद है, एक प्राइमरी कलर है एक सेकेंडरी कलर है, उससे क्या बना, एक टर्सरी कलर बना, जो कि ये है। विजुअल्स के बिना डिजाइनर को समझ में नहीं आता है, राइट, इसलिए विजुअल्स जरूरी है, ठीक है। तो ये है कंसिक्यूटिव थ्री कलर, आप बोल सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंसिक्यूटिव कलर इज कॉल्ड एनालॉगस कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, कंसिक्यूटिव कलर ये तीनों है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये मैंने लिया, येलो को छोड़ दिया, फिर ये दो को ले लिया, नहीं, दैट इज नॉट एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर का मतलब है द थ्री कंसिक्यूटिव कलर इज कॉल्ड एनालॉगस कलर। ओके, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते है, आ रही है यहाँ पे एग्जांपल है। ये तीनों कलर से देख रहे हैं आप, ये लाइक जो पैलेट है वो ये क्रिएट हुआ है। अब ये तीनों कलर कहाँ पे हमारे, इसमें यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर ये और ये तीनों कलर कहाँ हैं हमारे इस पिक्चर में, तो ये है और ये है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है।
क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लॉकवाइज या Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिस इज द अनदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही शेड के डिफरेंट टोन यूज होते हैं। ठीक है, या टिंट यूज होते हैं। यहाँ पे टिंट हम बोल सकते हैं, जैसे ये ह्यू कलर है ब्लू, राइट। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? ये ह्यू कलर है, राइट। एंड इस पे एडिशन ऑफ व्हाइट कलर से ये बन रहा है, राइट। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. तो ऐसे भी होता है, बट क्या है, कलर व्हील आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट कलर व्हील में 3 कंसेक्यूटिव कलर इज कॉल्ड एनालॉगस कलर। ठीक है, इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं एनआईडी और निफ्ट में, तो फिर आप डील कर सकते हो क्योंकि आपको कलर की नॉलेज है अब। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? Opposite color of primary and secondary color. गुड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अपोजिट कलर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, अगर प्राइमरी है तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट अपोजिट। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। चाहे वो सेकेंडरी कलर भी है, मान के चलते हैं हमारा ऑरेंज सेकेंडरी कलर है, राइट। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? ब्लू, प्राइमरी कलर, राइट। तो ये कलर व्हील अगर आपको ध्यान में ना भी रहे तो ये हमें याद है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, अपोजिट कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर इन कलर व्हील। ठीक है, जो उसके जस्ट अपोजिट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ओके, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? पर्पल। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? Orange. Orange. ऑरेंज। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बोला उल्टा, क्योंकि किसी को ये डाउट ना रहे कि ऑरेंज इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दिस प्राइमरी कलर, बट दिस कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दिस सेकेंडरी कलर। तो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी कलर का ही अपोजिट कलर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेकेंडरी कलर का भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसके अपोजिट में होगा, राइट। क्लियर है अभी तक? Yes, sir. ओके, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसका मतलब क्या होता है? The स्प्लिट complementary कॉम्प्लीमेंट्री से कलर का मतलब क्या होता है? तो बताएं। ओके, मैं विजुअल से बताता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पे जो अपोजिट में है उसको छोड़ के उसके लेफ्ट और राइट, ठीक है, मतलब जो कलर है उसके अपोजिट में छोड़ के राम और लखन बोल सकते हो, हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, राइट। मिडिल वाला जस्ट अपोजिट उसका नहीं होगा, होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? अपोजिट कलर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? अपोजिट कलर के जो लेफ्ट और राइट में वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, राइट। वैसे डेफिनेशन है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री इज अ कलर स्कीम यूजिंग वन बेस कलर एंड टू सेकेंडरी कलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर, टू कलर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अराउंड इट ऑन द कलर व्हील आर यूज्ड। ये आपको थ्योरी याद रहने वाली है नहीं, ठीक है, जो लिखा हुआ है आसान शब्दों में आपको ये याद रखना है कि कोई भी कलर का जो अपोजिट कलर होगा उसको छोड़ के लाइक अगेन लेफ्ट एंड राइट वाला जो कलर होगा वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। किसका? येलो का। ठीक है, ब्लू का कौन सा होगा? ऑरेंज नहीं होगे, ऑरेंज के लेफ्ट एंड राइट वाला होगा, राइट। क्लियर है? बहुत इजी था, कॉम्प्लीमेंट्री और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री सबसे इजी है। एनालॉगस कौन सा था? मैं बोल गया, आप लोग को याद है? Group of 3 color. ग्रुप ऑफ 3 कलर या ग्रुप ऑफ 3 कंसिक्यूटिव कलर? Group of 3 consecutive colors. जी, कंसिक्यूटिव होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ 3 कलर तो कुछ भी हो सकता है, ये एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया,
ग्रुप ऑफ 3 कलर हो गया, बट दैट इज नॉट एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर का मतलब है आइदर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंसेक्यूटिव कलर होना चाहिए, ठीक है। ट्राइडिक कलर, ट्राइडिक कलर क्या होता है, कोई बताएगा? जो ट्रायंगल में ट्रायंगल में, राइट। तो ट्राइडिक कलर स्कीम इज कंप्राइज ऑफ 3 कलर इवनली स्पेस इन द कलर व्हील। बस इतना ही मुझे समझना है और इतना ही मुझे समझाना है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको याद होगा, बचपन में पढ़ा था, हर एक एंगल 45 डिग्रीज की होती है, याद है? ऐसा ही था ना? यस सर। हाँ ठीक यस है, सर। मेरा भी ठीक है। तो बेसिकली जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियसली तीनों साइड का जो स्पेस होगा वो भी, जो भी डायमेंशन होगा वो सेम होगा, राइट। तो वो सेम होने का एक फायदा ये है कि हमें ये तीनों कलर पता चलेगा। ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल इज अ ट्राइडिक कलर। वैसे ही ये लाइट येलो, ब्लू एंड रेड इज अ ट्राइडिक कलर। Sorry, yellow, blue and red, these are primary color. Remember, यस सर। the two most basic triadic palette are the primary color blue, red, yellow and the secondary hue orange, purple and green। जो secondary color भी है वो भी आपका क्या है, ट्राइडिक कलर है। ये याद रहेगा सबको, राइट। ओके, ट्राइडिक कलर का एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास एग्जांपल में? बर्गर किंग। बर्गर किंग। बर्गर किंग बर्गर आप कभी विजिट किए हो? बर्गर किंग मतलब आपके शहर में है, ऑब्वियसली दिल्ली में है, बट यस पटना में सर। शायद नहीं है। पटना में नहीं है ना, नो क्या है? सर। मुझे भी नहीं लगता पटना में। ओके, अगर होगा भी तो पीएनएम मॉल में होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो बर्गर किंग एक ब्रांड है जो बर्गर के लिए फेमस है, ठीक है। अभी इंडिया में बहुत सारे इसके स्टोर नहीं है, बट मेजर सिटी में इसके काफ़ी स्टोर हैं, कोलकाता में भी बहुत सारे हैं। तो ये है आपका ट्राइडिक कलर। अब मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ लोगों का, पता है कि जब आप लोगो डिजाइनिंग सीखोगे, अभी तो मैंने आपको लोगो का एक चैप्टर लिया था कि लोगो होता क्या है, कितने तरीके का लोगो होता है, राइट। तो जब आप लोगो खुद से बनाना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्राइडी कलर या फिर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। गूगल का लोगो याद है किसी को? गूगल का लोगो किसको किसको याद है? कितने कलर है उसमें? सर 4 है। 4। 4 है, सही है। और वो 4 कलर कौन से हैं? रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, यस सर। जी सर। अच्छा। राइट। तो इसमें कुछ सिमिलर है जो अभी तक मैंने पढ़ाया, उसमें से कुछ समझ में आया कि क्या है? कुछ भी, यस कुछ भी है, सर। क्या समझ में आया? यहाँ पे कौन सा कलर स्कीम यूज हुआ है? ट्राइडिक कलर। ट्राइडिक कलर। गूगल में टेट्राडिक कलर्स यूज हुए हैं। टेट्राडिक कलर यूज हुआ है, राइट। टेट्राडिक कलर का क्या था डेफिनेशन? वो स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, टेट्राडिक कलर है। सर 4 कलर जो एक के सामने। 4 कलर टेट्राडिक कलर कैसे हो सकता है? और सर टेट्राडिक हो सकता है, सॉरी ट्राइडिक नहीं हो सकता, टेट्राडिक हो सकता हाँ, है, राइट। टेट्राडिक की। तो ये टेट्राडिक है गूगल वाला, हाँ। यस सर। राइट। ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज। ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, राइट। सर यही ये कलर्स तो गूगल में भी यूज किया गया है ना सर? नहीं सर, येलो है, ध्यान से देखें आप लोग।
आप लोग टेट्राडिक कलर जो बता रहे हैं सर, वो सब गलत बता रहे हैं। यहाँ पे है येलो, किसी ने ध्यान दिया? यस सर। तो टेट्राडिक कलर नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है? सर Yes, यस sir. टेट्राडिक कलर में येलो कलर नहीं होता है। कहाँ होता है? ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है ना। यस सर। अगर ये कॉम्बिनेशन है ब्लू रेड ग्रीन, तो ऑरेंज होना चाहिए था। यस नहीं, सर। तो टेट्राडिक कलर वो नहीं है। वो क्या है मैं आपको बताऊं या आगे सुनना चाहेंगे जब लोगो डिजाइन करेंगे? सर थोड़ा सा बता अभी भी दीजिए। बता दीजिए, आगे भी बता दीजिए सर, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी हेल्प कर देता हूँ। आपका जो गूगल का है उसमें एक कलर एक्स्ट्रा है, वो येलो। कौन सा कलर है? येलो। White. नहीं नहीं, व्हाइट इज नॉट ए कलर बेसिकली। ग्रीन, ग्रीन इज द एक्स्ट्रा कलर, अदरवाइज ऑल आर प्राइमरी कलर। अब इसका थ्योरी है, जब गूगल ने अपना लोगो बनाया तो उन्होंने रखा था कि हम लोग प्राइमरी कलर यूज करेंगे, बट वी बिलीव इन ब्रेक अ रूल। मतलब हम लोग आउट ऑफ बाउंड्री भी जाके काम करते हैं, हमारी सर्विसेज आउट ऑफ बाउंड्री होती है। ठीक है, हम लोग हर एक रूल को फॉलो करने में बिलीव नहीं रखते हैं। हम लोग अपना सॉल्यूशन एक रूल्स के बाहर भी जाके देते हैं। इनका ये लाइक कॉन्सेप्ट था अपने लोगों के क्रिएशन में, मतलब जो भी कहते हैं ना कॉन्सेप्ट राइटिंग, तो ये कॉन्सेप्ट था इनका। इसलिए दे एडेड वन एक्स्ट्रा कलर टू ब्रेक द रूल ऑफ प्राइमरी कलर और द स्टोरी लाइन ऑफ देयर लोगो क्रिएशन। राइट? क्लियर है सबको? क्लियर है या नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, यही स्टोरी लाइन थी। वैसे ही हम लोग आगे चल के एप्पल मैकडी सबका स्टोरी समझेंगे कि उन्होंने लोगो में ऐसे कलर क्यों यूज किया, क्या कारण था। और जब आप अपना लोगो बनाएंगे तो आपको भी अपना एक्सप्लेनेशन कैसे देना है ये हम आपको सिखा देंगे। सो डोंट वरी, इवन आप जितना सीख जाओगे उसके हिसाब से आप मार्केट में आराम से 1000-2000 रुपये का काम ले सकते हो। freelance.com पे, truelance.com पे, fiverr.com पे जाके अपना एक गिग डाल सकते हो। गिग मतलब मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं आपको लोगो बना के दे सकता हूँ, तो उस तरीके का गिग आप डाल के आराम से 1000-2000 का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, जो कि आपको बनाने में मैक्सिमम 1 घंटा लगने वाला है या 2 घंटा लगने वाला है। ठीक है, इसलिए डिजाइनर को अच्छा पे आउट मिलता है, इसलिए लोग डिजाइनर बनना चाहते हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे काम है। मतलब मुझे जान इसके लिए बहुत ट्रैवल भी करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाए थे आपके एज में, मतलब जब निफ्ट में था, और मैंने काफ़ी काम किया था। लगभग मैंने 10,000 के आसपास आराम से बना लेता था, 5-10 हज़ार का इनकम, साइड इनकम मेरा। साइड क्या, मैं फिर वही खर्च करता था अपने लाइक पढ़ाई में। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा लोगो डिजाइन होगा नहीं। अभी मैं लोगो डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपके कलर थ्योरी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी थ्योरी पे आए नहीं, अभी सिर्फ हम कलर के बारे में जान रहे हैं, कितने तरीके का कलर होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडिक कलर। ट्राइडिक कलर इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर इज द टू मेजर ट्राइडिक कलर, एंड कलर व्हील में बहुत सारे ट्राइडिक कलर निकल सकते हैं। तो उन सारे ट्राइडिक कलर का ये एग्जाम्पल है, फैंटा, टाइड। ऑब्वियसली थोड़े से टिंट एंड टोन में अंतर आ रहा है बर्गर और फंटा वगैरह में। अगर आप फंटा को देखो तो ऑरेंज और ग्रीन है, राइट? ऑरेंज एंड ग्रीन एंड पर्पल, ये पर्पल होना चाहिए था, ना कि ये ब्लू। बट हो सकता है मेरे डाउनलोड सोर्स में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जो ऐसा कलर है, राइट? या फिर ये ऐसा कलर है तो बाकी ऑरेंज और बाकी ग्रीन का टिंट एंड शेड अलग है। बट ये एग्जांपल मुझे मिला था इंटरनेट से, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें लाइक ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटली मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। एक होता है फॉर्मेट CMYK और RGB।
सुना है ना, CMYK और RGB, ये उसके कारण आपके पास एक ही लाइक लोगो के डिफरेंट टोन के कलर आपको दिखते हैं इंटरनेट पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में। टेट्राडिक कलर, टेट्राडिक कलर में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, तो जो भी कलर पे वो पॉइंट जा रहा है वो टेट्राडिक कलर कह रहा है। यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, इसको आप जैसे घुमाओ वैसे हो सकता है। वैसे एक बोरिंग सा थ्योरी है यहाँ पे, डेफिनेशन है, टेट्राडिक कलर इज ए कलर स्कीम, a special variant of dual color scheme with the equal distance between all color, okay, and all four color and are distributed evenly around the color wheel, okay, causing there is a no clear dominance of one color। तो ऐसा क्यों करते हैं, या इससे भी एक बेस्ट एग्जांपल है, पता है क्या, टेट्राडिक कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट कलर, ठीक है। ये डिफिनेशन किसी हद तक ठीक है, बट लाइक मैं ये बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि ये डिफिनेशन परफेक्ट है। बोलो क्यों, ब्लू का ऑरेंज मैंने ले लिया, राइट, ब्लू का सॉरी ये ऑरेंज हुआ, राइट, आपको दिख रहा है मेरा कर्सर सबको, तो ये एक अपोजिट कलर है, इसको मैंने ले लिया है अपने पैलेट में, ये दोनों। अब मेरा मन हुआ कि रेड ना लेके मैं वायलेट कर लेता हूं, और वायलेट का ये हो गया ये ग्रीन, तो यहाँ तो रेड है, तो क्या ये जो डिफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट कलर, ये क्या सही डिफिनेशन है इसके लिए? बट ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि लाइक ब्लू एंड ऑरेंज, ग्रीन और रेड, ठीक है, बट मेन जो इसका डिफिनेशन है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है, राइट, क्लियर है सबको टेट्राडिक कलर। तो ये जो चीज है ना आपको इंटरनेट पे मिलेगा, इसलिए मैंने भी यहाँ पे रखा है और ये भी समझाने की कोशिश की कि ये कुछ हद तक तो सही बोल रहा है, बट ये टोटली सही नहीं है, राइट। जो ये चीजें आपको कोई भी इंटरनेट पे यूट्यूबर्स नहीं समझा पाएंगे, किसी का भी कलर थ्योरी देख लो, इतने डिटेल में किसी ने नहीं बताया है, सारे लोग वही बताएं जो नेट पे लिखा हुआ है वही बता दिया, बट जो मैं बताता हूँ वो थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा सा इफ एंड बट लगा के ही बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर तो फ्रेशर भी वही पढ़ा सकता है जो 8 साल के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा है, और इस तरीके के जो चीज़ें गलत सलत लिखी हुई है इंटरनेट पे वो मैं आपको नहीं बताता हूँ, या बताता हूँ तो डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये एक बेनिफिट है हमारे साथ क्लास करने का। ओके, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ टेट्राडिक कलर, बट अगेन गूगल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेट्राडिक कलर, ध्यान रहे, ठीक है। हर 4 कलर यूज करना इज नॉट लाइक एग्जांपल ऑफ टेट्राडिक कलर। टेट्राडिक कलर का क्या है, एक कलर स्कीम है। कलर स्कीम क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप को अगर हम मूव करते हैं, जैसे अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएं तो एक ये ग्रीन होगा, दूसरा ये ब्लू ग्रीन है, ठीक है, राइट, उसके बाद कौन सा होगा, ये रेड ऑरेंज होगा और ये वायलेट रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो ये रेक्टेंगुलर घूमेगा उसी के कॉम्बिनेशन को हम टेट्राडिक कलर कहेंगे। ओके, एक और खास कलर है, मतलब टर्मिनोलॉजी है कलर में, ये क्या है, एक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक एंड क्रोमैटिक, ठीक है। एक्रोमैटिक मतलब नो कलर, नो कलर का मतलब है व्हाइट एंड ब्लैक इज नॉट ए फैमिली ऑफ कलर, इट इज ए टिंट, और क्या है, इट इज ए टिंट और एंड शेड। ब्लैक को शेड बोलते हैं, व्हाइट को टिंट बोलते हैं, याद है अभी अभी मैंने बताया था। हेलो, यस सर। ओके, तो
एक्रोमेटिक में नो कलर होता है, ये आप समझ लो। नो कलर मतलब एक्रोमेटिक, मतलब नो कलर मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? Only one ओनली color. वन कलर एंड एडिशनल क्या हो सकता है? Tint. व्हाइट, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि ये व्हाइट हटा के एक ब्लैक लगा देते हैं, और ब्लैक का टोन और ब्लू का टोन टोन के बीच का जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को आंसर देना है बाय द वे। तो मुझे बताएगा कि टिंट ना लगा के शेड लगा दें तो क्या ये मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा? Yes, sir. कितने लोग यस कह रहे हो और कितने लोग नो कह रहे हो, चैट में बताओ। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। कि मोनोक्रोमेटिक में ए लिखा हुआ है ओनली वन कलर इज अ मोनोक्रोमेटिक कलर, ये ब्लू को मैं रहने देता हूँ, व्हाइट को हटा देता हूँ और ब्लैक ऐड कर देता हूँ, मतलब व्हाइट हट जाता है, इससे ब्लैक आ जाता है, मतलब शेड आ जाता है। तो ये क्या मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ब्लैक कलर नहीं है ना, अगर आपने बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट इज नो कलर। तो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, मतलब वो मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा, राइट। यस सर। यस कितने लोग एग्री करते हैं यस लिखें, कितने लोग एग्री नहीं करते हैं वो नो लिखें चैट में। किसी का चैट आया नहीं भाई? ओके, आ रहा है। ओके, सबने यस लिखा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे ब्लैक रहे चाहे व्हाइट रहे, कलर तो सिर्फ ब्लू ही है, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या? मोनोक्रोमेटिक। चाहे ये ब्लू हो चाहे रेड हो, ये चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, कलर सिर्फ एक होगा, उससे कहलाता है मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। क्रोमेटिक क्या है? हैविंग कलर, हैविंग मल्टीपल कलर, ठीक है। इसमें ह्यू हो सकता है, ये ब्लू वाला क्या है? ह्यू है। ये क्या है? शेड है। ये टिंट है। कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कलर कॉल्ड क्रोमैटिक कलर, राइट। ओके, अगर आपको ये दे दिया जाए और इसके नीचे मैंने लिख दिया बाय द वे, वरना अगर ना लिखा हो तो ये क्रोमैटिक का एग्जांपल होता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कलर है ना, यस पे सर। यहाँ पे ना ही टिंट शेड है और ना ही ऐसा नहीं है कि ये कलर ही नहीं है। तो जो कलर नहीं है वो क्या है? एक्रोमेटिक है, राइट। ये क्या है? एक्रोमेटिक। ये एक्रोमेटिक है। और ये क्या है? यस सर। क्रोमेटिक। ये क्रोमैटिक है। यस सर। अगर मैं बोलूं कि नहीं ये मोनोक्रोमैटिक भी है तो? सर ये पॉसिबल है, मोनोक्रोमेटिक भी है ये। मोनोक्रोमैटिक भी है। अगर मैं बोलूं ये पूरा व्हील क्या है? पूरा व्हील क्रोमेटिक है। पूरा व्हील क्रोमैटिक है, बट एक कलर का अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो ये मोनोक्रोमैटिक भी है। बट अगर पूरे व्हील की बात हो रही है, इफ देयर इज अ स्पेसिफिकली मेंशन कि कलर व्हील जो ये है आपके सामने वो किस कैटेगरीज में आता है, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू चूज, तो आप क्या चूज करेंगे? क्रोमैटिक, राइट। क्योंकि यहाँ व्हील की बात हो रही है, व्हील तो क्रोमैटिक ही है, राइट। ओके, तो आज का पूरा लेसन समाप्त हो चुका है और आज हमने क्या सीखा? फाइनली कलर कितने तरीके के होते हैं, राइट। एंड कलर थ्योरी पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। बेसिकली आज मैंने थ्योरी के बारे में डिस्कस ही नहीं किया, आज मैंने सिर्फ डिस्कस किया क्या? कलर। आज मैंने सिर्फ कलर एंड कलर टर्मिनोलॉजी जो इंडस्ट्री में है, या आपके निफ्ट के एनआईडी के जो लोग बोलते हैं ना कि सर एनआईडी का आप नहीं बताते हो, या फिर आपके चैनल पे कभी भी एनआईडी का मेंशन नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता कि
मुझे नहीं लगता कि एनआईडी में इतना मारा मारी है जाने के लिए, और मतलब ज़्यादा सीट भी नहीं है तो चांसेस भी कम है। तो मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाएं और बेस्ट प्लेसमेंट भी लें, जिसके लिए निफ्ट अपने आप में काफ़ी है। जैसा कि मैंने बताया, निफ्ट टॉप 15 रैंक में आता है वर्ल्ड के मैप में। मतलब अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आप सर्च करो तो निफ्ट टॉप 15 के अंदर आता है। ठीक है, एनआईटी कहाँ आता है मुझे पता नहीं, आप लोग सर्च करके एक बार देख लेना। और इसमें 2000 सीट है तो चांसेस ज़्यादा है मेरे बच्चों के, मेरे स्टूडेंट के सिलेक्शन होने का। दूसरा, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्ट में ज़्यादा प्लेसमेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ एनआईडी। एनआईडी में भी प्लेसमेंट होती है, बट ऑब्वियसली अब जब स्टूडेंट ही कम है तो कितना प्लेसमेंट होता होगा। 200 बच्चे का प्लेसमेंट करवाना इज नॉट ए टफ, बट 2000 बच्चों का प्लेसमेंट होना इज अ टफ थिंग। सो बट होती है। ठीक है, निफ्ट में अच्छे से प्लेसमेंट मिल जाती है। और इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में ना हमेशा ये बताया जाता है कि इसकी हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या गई है। जैसे आपने सुना होगा कि आईआईटी में बच्चे ज्वाइन करते हैं तो कितना का सैलरी लेते हैं, लगभग 20 लाख 30 लाख का पैकेज लेते हैं, राइट? ऐसा ही सुना होगा आप लोगों ने, आपके जो पेरेंट भाई बहन लोगों ने ये मार्केट बना रखा है। बेसिकली होता क्या है कि आईआईटी में ये हाईएस्ट सैलरी होती है, मतलब हाईएस्ट पैकेज है जो शायद 1 या 2 लोगों को मिलता है, और ये मार्केट में ना हवा की तरह फैल जाता है। आईआईटी में मेरे 2 कजन ब्रदर पढ़े हुए हैं, उनकी फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी थी 40,000। तो वैसे ही निफ्ट में भी होता है, निफ्ट में भी कुछ स्टूडेंट ज़्यादा सैलरी में प्लेस होते हैं, मतलब 8 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी एक साल गया था 2012 में ही मेरे सामने। बट अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 30-35 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चैनल पे या अपने स्टूडेंट को एक रियल स्टोरी बताता हूँ या रियलिटी बताता हूँ इंडस्ट्री का, जो एक्चुअली में पॉसिबल है और एक्चुअली में होता है। कोई भी मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना मेरा काम नहीं है। और जैसा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं ना कि हमारे यहाँ आप एडमिशन लोगे तो 60,000 70,000 का प्लेसमेंट दिलवा देंगे। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 20 लाख फी वो आपसे मांग रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक कहानी आपको बताएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन बैठे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर मैं 20 लाख देता हूँ तो इन रिटर्न वो हमें कितना देते हैं, राइट? कितनी की सैलरी देते हैं, ऐसा होता है नॉर्मली। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको इन सारी बकवास बातों पे नहीं ध्यान देना है। अगर निफ्ट में 60,000 की प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तो बस की बात है ही नहीं कि वो आपको 60,000 की प्लेसमेंट दे देंगे, राइट? कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने कांटेक्ट किया है और इस तरीके की बातें बोली है 60,000 वाली या 70,000 वाली? कोई है यहाँ पे ऐसा? यस सर। सर मुझे भी आया था सर कॉल। मुझे भी कॉल आया। ऐसा और ये इंस्टीट्यूट कितने का क्लेम करते हैं कि कितना वो प्लेसमेंट दिलवा देंगे? इतना ही ना जो मैं बोल रहा हूँ लगभग? यस सर। यस सर। तो आपको लगता है कि मैंने अभी जब वो मुझे बोलते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को बोलो कि हमें ज्वाइन करे और हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे, वो लगभग लाख रुपए तक भी ऑफर करते हैं मुझे। बट मैंने एक चीज मैं पूछता हूँ कि ये निफ्ट में पॉसिबल नहीं है 60 से 70,000 का प्लेसमेंट, तो आपके यहाँ कैसे पॉसिबल हो जाता है? ऐसा क्या आप करते हो जो आपके यहाँ लोग आते हैं 60,000 का प्लेसमेंट देने के लिए और हमारे निफ्ट में नहीं आते, जो कि वर्ल्ड रैंक में टॉप 15 में आते हैं? तो उनके पास ना बेसिकली लॉजिकली कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, बट होता क्या है, नॉर्मली कभी वो ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कोई क्वेश्चन करेगा मार्केटिंग का बंदा। उनको लगता है भाई लाख रुपए का झांसा देंगे, वो परेशान हो जाएगा, लाख रुपए में अपना स्टूडेंट हमें भेज देगा, जो कि नॉर्मल कोचिंग करता है। आई थिंक अक्षरा आप पहले किसी कोचिंग में थे ना? आई थिंक आपको भी कोचिंग का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट क्या आप थे इससे पहले किसी कोचिंग में? यस सर।
तो उनके कोचिंग वालों ने आपको एडवाइस किया होगा कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ और वहाँ पे भी अच्छा प्लेसमेंट होता है, राइट? ऐसा था कुछ? यस सर, यस सर। तो बेसिकली अगर आप चले जाते हैं ना गलती से भी उस इंस्टीट्यूट में, तो आपके लाइक जो कोचिंग है आपसे तो उन्होंने मोटी रकम ली ही होगी कोचिंग करवाने के लिए, मतलब 40, 50, 30 हज़ार तो मिनिमम है मार्केट का रेट। बट अगर आप गलती से भी चले जाते हैं उस इंस्टीट्यूट में, तो वो डिपेंड करता है कि उसका जो आप पेमेंट करोगे पूरे 4 साल में, मार्केट जो है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट को 20 लाख का फी दिया है, तो आपके कोचिंग वाले को वो 2 लाख आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही दे देता, क्योंकि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था, आई थिंक वो ईयरली लेते हैं या 2.5 लाख मान लेते हैं, अगर 2.5 लाख ही होगा ना, एक सेमेस्टर में कितना होगा? सर एक सेमेस्टर का आई थिंक 4 लाख वो लोग लेते हैं, और स्टार्टिंग में पे करने के लिए 1 लाख तक कहते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब आप 1 लाख दे दो, उसके बाद जाओगे कहाँ, बात वो वाली हाँ, बात है ना। बट 4 लाख पर सेमेस्टर फी है उनकी। यस सर। तो 4 लाख सेमेस्टर फी है, तो 8 लाख रुपया हो गया सालाना, 8 चौक 32, 4 साल में 32 लाख। सर ऐसा ही है उनका। तो सोचो 32 लाख में 10% आपके कोचिंग वाले को मिलता, ठीक है? तो 3,20,000 आपके कोचिंग वाले को मिलता, ठीक है, एक बच्चे की लाइफ खराब करने के लिए। तो ऐसा ही चलता है इंडस्ट्री, और ऐसा ही लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इवन मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया है, इवन मुझे बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल ने अप्रोच किया कि हम ऑफलाइन खोल देते हैं पटना में, लखनऊ में, यहाँ वहाँ, और 50,000 फी रखेंगे, दुनिया रखती है तो रखेंगे हम भी। बट हमने ऐसा किया नहीं, और हमने रखा है अपना ऑनलाइन ही हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्ट करेंगे, और ऑनलाइन ही मुझे लगता है मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, और स्टूडेंट भी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, राइट? तो मुझे ऑफलाइन जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक। तो आई थिंक आप लोगों ने जितना भी क्लास किया वो ठीक जा रहा है, या फिर लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है? नो सर, बहुत अच्छे जा रही है क्लास। अच्छा है सर। अच्छा है ना, तो चलो ठीक है। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा लगे कि चीज़ें बोरिंग हो रही है, या फिर कुछ और वे हो सकता है सीखने का, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसे एज ए सजेशन ही लूँगा, ये नहीं कि यार ये मुझे बता रहे हैं कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है? वो 3 इडियट वाला आपने देखा होगा फिल्म, तो वैसा एटीट्यूड नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग ये मानते हैं कि जो आप बोल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स करेंगे। तो अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर लगे, जब हम लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस पे आएंगे, और इवेंट प्रैक्टिस पे क्या आएंगे, ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में, आप लोगों को शायद याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। हमारा कोचिंग का क्या नाम है? फर्स्ट डिजाइन कैरियर, बिना स्पेस किए हुए फर्स्ट डिजाइन कैरियर लिखें, .online, ठीक है, स्लैश के बाद क्या लिखना है? कैट पेपर, ठीक है? ये आप टाइप करके इंटर कर दिया करो, आपको हमारे जो ट्यूटोरियल्स वीडियोस पड़े हुए हैं वो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है? उसमें वैसे तो मैं ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी है, बट क्या है, यहाँ पे मैंने सिक्वेंसली इसे सजाया हुआ है, पहले आपको ये वीडियोस देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, और ये वीडियोस की प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। ये 10-15 वीडियोस जो मैंने बना के वहाँ पे डाला हुआ है, ये बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। अक्षरा आपने देखा है, अमृता आपने शायद देखा होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज इस वेबसाइट को विजिट करें, मैं एक बार फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ उस वेबसाइट को। आप लोग firstdesigncareer.online/catpaper, ठीक है? ओके मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपको अपने ग्रुप में इस क्लास का लिंक खोजने में भी दिक्कत होती होगी, स्क्रॉल अप करना होता होगा, राइट? ऐसा ही होता है। इसको ना हाँ, आप सर। अपने आपके मोबाइल में एक नोटपैड करके एक एप्लीकेशन है ना, नोटपैड
सबके मोबाइल में होता है नोट्स करके, वहां पे आप ये कॉपी पेस्ट कर देंगे ये लिंक, ठीक है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ये लिंक आप वहां पे जाके क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये भी लिंक और हमारा जो गूगल मीट का जो ये क्लास हो रहा है उसका भी लिंक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लिंक जितना भी है आगे चल के आएंगे वो सारे आप नोट में सेव करते जाओगे, आपको ग्रुप में स्क्रॉल अप करके खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ओके, यस सर। ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। हम क्लास लेंगे, आज कौन सा डे हो गया? फ्राइडे हो गया ना, राइट? आज फ्राइडे है ना? हाँ फ्राइडे है। यस सर। ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को, राइट? 5 तारीख को। तो 5 तारीख को जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे कलर एंड इमोशन, ठीक है। कलर और इमोशन में क्या रिलेशन है ये हम सीखेंगे। और ये लाइक मैं आपको बता दूंगा, आई थिंक समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, अगर होती है तो आप मुझे बताएंगे। और इस चीज का आपको जो है ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा? मुझे कोई बताएगा कहाँ मिलेगा? ऐप में सर। ऐप में मिलेगा। ग्रुप में क्यों नहीं भेज रहा हूँ? ये आपको फिर से स्क्रॉल अप करके खोजना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। प्लस क्या है, अगर मोबाइल का डेटा डिलीट हो गया तो ये भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो ऐप में आपको सिचुएशन टेस्ट के बैच में ऐड कर दिया गया होगा। अगर नहीं किया गया होगा तो 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग ऐप खोलना, उसमें आपको बैच का ऑप्शन आ रहा है, बैच ऑप्शन में आप क्लिक करना। वहां पे अगर आपको बैच में ब्लैंक बैच दिखा रहा है, कोई बैच नहीं दिखा रहा है, खास करके निफ्ट टारगेट बैच अगर नहीं दिख रहा है आपको, तो वहां पे आपको क्या करना है पता है? यहाँ पे जैसे 2 मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है टारगेट बैच का, कौन है ये? 1 सेकेंड, सुप्रिया एंड प्रेरणा मुखर्जी, इनका आया था नोटिफिकेशन। ओके, अगर वहां पे बैच में नहीं दिखा रहा है नेफ्ट टारगेट बैच, तो वहां पे बैच रिक्वेस्ट होगा, कुछ तो होगा, प्लस का साइन होगा। उसमें आपको सिर्फ जब आप ऐड बैच करोगे तो वहां पे आपको करना है, बैच कोड डालने के लिए बोला जाएगा NIFT 22। या फिर एक काम करता हूँ, ये लिंक मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, राइट? तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, मैंने कर दिया है ग्रुप में सेंड। आप इस पे क्लिक करके कर लें, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा वो बैच। वहीं पे उस बैच के अंदर आपको स्टडी मटेरियल में ये पीपीटी मिल जाएगा, और ये जो वीडियोज अभी हमारा चल रहा है रिकॉर्डिंग, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके उसी बैच के अंदर वीडियो सेक्शन में, ठीक है। हो सकता है ये वीडियोज को मैं अभी पब्लिकली यूट्यूब पे रखूं, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको प्राइवेट कर दूं तो आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। सर मैं अभी आपको रिक्वेस्ट भेजा सर, बैच में एंट्री 2 बजे। कोई नहीं, मैं अप्रूव कर दूंगा 5 मिनट के बाद। सब लोग एक बार भेज दो इस क्लास के बाद, और सबको मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके ओके सर। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को 6 बजे, आपका जो बैच का टाइम है उस टाइम पे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय Thank सर। you, sir. बाय सर, थैंक यू गुड सर। नाइट सर।